सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाध्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं देपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक।
जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित वा आसन धरो विराजो पवन कुमार। परम गुरु परमेश्वर श्री प्रात गुरु श्री गुरुचरण कुल इष्ट देवता कुल देवता श्री राधा कृष्ण श्री शाबला गोपालाय नमो। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव स्वामी श्री राधा कृष्ण श्री शाबला गोपाल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव स्वामी श्री कृष्ण महाराज नमो। इष्ट देवता कुल देवता श्री राधा कृष्ण नमो। सभी को जय श्री कृष्ण राम राम। आइए पधारिए सभी श्रोता अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे और इसी के उपरांत आप हम सभी आज के इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे। राम जी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। बड़े प्रेम के साथ सभी गाएंगे, ताली सेवा जरूर करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो तुलसी महारानी की जय हो बस्ती नगर की जय हो अपनी अपनी माता पिता सदगुरुदेव की जय हो जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांचा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी ग्राम से एवं बाहर से पधारी हुई सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल एवं वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण विभु सरकार के चरणारविंद में इस व्यासपीठ से सादर वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम।
जोरी जुग पानी। इसी भावना के साथ आप सभी के श्री चरणों में सादर दंडवत एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं आयोजक समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। प्रभु प्रेम भगवान श्री गोपाल जी महाराज की विशेष अनुकंपा एवं भगवान मेरे लाडले लाल भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की विशेष सानिध्यता और आप सभी श्रोताओं के सहयोग से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज अपने पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहा है। सज्जनों, ये 4 दिन कब बीत गए, आज 5वां दिन कब प्रारंभ हो गया पता ही नहीं चला। एक बात बताऊं, दुख के जो दिन होते हैं, दुख का जो समय होता है वो काटे नहीं कटता है। दुख का समय बड़ा लंबा लगता है, लेकिन दुख की अपेक्षा सुख का जो समय होता है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है। दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है और सुख की भी अपेक्षा शांति का जो समय होता है वो और जल्दी निकल जाता है। लेकिन शांति की भी अपेक्षा आनंद का जो समय होता है वो और जल्दी निकल जाता है। और आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का जो समय होता है वो और जल्दी निकल जाता है। और परमानंद की भी अपेक्षा ब्रह्मानंद का जो समय होता है वो तो और जल्दी निकल जाता है। और आप हम सभी 4 दिन से सुख शांति आनंद नहीं, आप हम सभी परमानंद ही तो लूट रहे हैं। ये 4 दिन कब बीत गई, 5वां दिन कब प्रारंभ हो गया और ये 5वां दिन प्रारंभ हो गया, अभी पता ही नहीं चलेगा कि कब शाम को 4 बज जाएंगे। भगते भगते भी 4 के 5 हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, बड़े बड़भागी हैं आप हम सभी जिनको श्री गोपाल जी महाराज ने यीशु अवसर प्रदान किया है। वरना कहते हैं एक बार किसी सज्जन ने तुलसीदास जी महाराज से पूछ लिया कि बाबा, ध्यान से सुनना थोड़ा, बाबा तुलसी से एक सज्जन ने पूछा, कहा महाराज आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे महंगी वस्तु क्या है। तो तुलसीदास जी महाराज ने 2 चीजों को सबसे महंगी बताई है। कौन कौन सी? तो बताया है कि संत समागम हरि कथा, कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होई। कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। बाबा तुलसी कहते हैं कि इस संसार में 2 वस्तु ही सबसे महंगी है। कौन कौन सी? एक तो संतों का समागम और दूसरा भगवान की कथा। क्या? एक है संत समागम और दूसरी भगवान की कथा। वरना सुंदर पत्नी का होना, सुंदर बेटे का होना, घर में धन होना, ये तो एक पापी के भी हो सकता है।
लेकिन भगवान की कृपा हो तो उन्हें कथा सुनने को मिलती है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना सज्जनों। और आप हम सभी को भगवान श्री गोपाल जी महाराज की कृपा से अपने गांव में ये 7वीं भागवत और 7वीं सप्ताह कथा में भी आज अपन पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल सायंकालीन सत्र में आप हम सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप हम सभी बड़ी आनंद के साथ श्रवण कर रहे थे। आप हम सब ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे कंस की जेल में होता है। थोड़ा सा इसको कम कर दो, ये जो हमिंग आ रही है। और वसुदेव जी महाराज उन्हें लेकर गोकुल की तरफ चलते हैं। और आप हम सभी श्रवण कर रहे थे कि गोकुल के राजा हैं बाबा नंद, और उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ था। और वसुदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर आए, लाला को वहां सुलाकर आ गए। और वो कन्या को लेकर जैसे ही जेल में प्रवेश किया महाराज, उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। इधर जब कन्हैया का जन्म हुआ था तब महाराज ये सभी पहरेदार सो गए थे, हथकड़ियां खुल गई थी, बेड़ियां खुल गई थी। और जैसे ही कन्या को लेकर आए महाराज, पहरेदार जग गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। और कंस को सूचना मिली, कंस दौड़कर आया। और महाराज कंस ने आकर कन्या को छीन लिया और मारने का जब प्रयास किया तो लिखा है कि वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में चली गई और कहने लगी कि किम मया हतया मंद जात खलु तवाम तकृत यत् को वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। महाराज वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में जाकर अष्टभुजा देवी बन गई और कहने लगे, रे कंस, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कि कहां? तो कहा कि इस ब्रज में। अब महाराज ब्रज कितना बड़ा है? ब्रज है 84 कोष का। कितने कोष का? 84 कोष के जो परिक्षेत्र में फैला हुआ है उसे कहते हैं ब्रज। इधर महाराज बाबा नंद के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव चल रहा है। आप हम सभी ने कल समय के अनुसार नंदोत्सव का श्रवण किया था। वैसे तो महाराज नंदोत्सव को तो 1 दिन क्या 2 दिन क्या, अगर पूरे 7 दिन भी सुने तो भी नंदोत्सव के लिए कम पड़ जाते हैं। लेकिन आइए, आप हम सब ने जितना कल सुन पाए सुना और शेष नंदोत्सव श्रवण करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के यहां कन्हैया का जन्म हुआ और जैसे ही बाबा नंद ने सुना कि मेरी यहां बालक हुआ है तो आज बाबा नंद कैसे बन गए बताया है कि नंदस्यात्मजोतपन्ने जातालादो महामना आहुय विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता।
महाराज आज बाबा नंद ने सुना कि मेरे यहां बालक का जन्म हुआ है, तो आज बाबा नंद महान मन वाले बन गए। और महाराज बाबा नंद ने क्या किया, तो आप हम सभी श्रवण कर रहे थे। जैसे ही बाबा ने सुना कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, बाबा नंद ने यमुना जी में 108 डुबकी लगाई कि तेरो दर्श मोहि भावे श्री यमुना मैया। और बाबा नंद ने यमुना जी में स्नान किया, माथे पर पीली पगड़ी बांधी, थापक थोवा चंदन लगाया, आंखन में इत्र, आंखन में काजल और मूछन में इत्र लगाया। और बाबा आनंद सज धज के आए हैं, इधर समस्त ब्रजवासी भी सज धज के आ रहे हैं। तो बाबा नंद ने सबसे पहले क्या किया, आइए सुनते हैं कि वाचयित्वा स्वशयनम जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा नंद ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया, ध्यान से सुनना। क्या किया, ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवाकर सबसे पहले स्वस्ति वाचन करवाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और फिर जात कर्म किया। और बाबा नंद ने पित्रार्चन, सबसे पहले क्या किया, पितरों की पूजा करवाई। ध्यान से सुनना थोड़ा। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले पितरों का पूजन करना अति आवश्यक है। अब आप कहोगे महाराज पितरों को पूजने की क्या आवश्यकता है, तो आप हम सभी परसों की कथा में सुन रहे थे कि ये पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी के 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर है। तो जिनमें सबसे पृथ्वी के निकट वाला लोक है उसका नाम है पितरलोक। क्या नाम है? अब एक बात बताओ, देखो जी, जल्दी नाराज कौन होता है? जो पड़ोसी होगा। हाँ, पड़ोसी जल्दी नाराज होता है कि नहीं नाराज होता? तो क्या परसों के दिन बंदूर दी और माँ का छोड़ चढ़ा तो रोटी खा भाई ना बुलाया, हो गया ना नाराज। हाँ, छोटी छोटी बातों पे पड़ोसी नाराज हो जाता है। और राजी भी जल्दी हो जाता है कि नहीं होता है? अरे भाई साहब गलती हो गई थी, उस दिन पता नहीं था, मैं तो देखा था छोटी फटवा गया हुई मान की नहीं घर ही हाल, इतना सा कह दो वापस राजी भी हो गया। पड़ोसी छोटी छोटी बातों पे नाराज भी हो जाता है और वापस राजी भी हो जाता है। अब इस धरती से सबसे निकट वाला लोक है जिसका नाम है पितरलोक। अब महाराज पितर छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाते हैं। अरे अमावस्या के दिन धूप नहीं लगाई, सोई पितर नाराज, और अगली एकादशी पे महाराज उनके लिए खीर बनाकर धूप लगा दो, सोई राजी। इसलिए पितरों को पूजना अति आवश्यक है। और बाबा नंद ने पितरों का पूजन करवा रहे थे, इधर ब्राह्मण पूजा करवा रहे थे, और बाबा नंद का मन तो वहां पूजा में लग ही नहीं रहा था। बाबा नंद का मन तो कन्हैया का, लाला का मोह देखने के लिए आतुर हो रहा था। पंडित जी कह रहे थे, हाँ बाबा अपने पितरों पर जल चढ़ाओ। पंडित जी ने कहा क्या? अपने पितरों पर जल चढ़ाओ। और बाबा नंद ने उठाया दूध का लोटा और पूरा का पूरा ही लोटा डाल दिया। ए बाबा जे क्या कर रहे हो? एक पंडित जी ने कहा पता नहीं होगा, दूध का लोटा और जल का लोटा पास में पड़ा इसलिए जल का लोटा डाल दिया। इधर ब्राह्मणों ने कहा, हाँ बाबा अपने पितरों पर अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। और महाराज यहां से बाबा नंद ने उठाई भरी मुट्ठी शक्कर की और पूरी की पूरी शक्कर की मुट्ठी पितरों पर डाल दी। पंडित जी को गुस्सा आ गया, कहा ए रे बाबा जे क्या कर रहे हो? सगरी उल्टी पुल्टी पूजा कर रही, क्या मन नहीं है पूजा में?
बाबा नंद ने कहा महाराज अब आपको क्या बताऊं, आज पूजा में मन कम लग रहा है और लाला का मुंह देखने में मन ज्यादा लग रहा है। ब्राह्मणों ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, एक काम कर, तू हमें ही संकल्प दे जा और तेरी तरफ से हम पूजा करते हैं, संकल्प हमें दे के चले जाओ। कभी कभी ब्राह्मणों को पूजा पाठ का संकल्प देते हैं ना, सुपारी देते हैं। और बाबा नंद ने बाबा ब्राह्मणों को संकल्प दिया और पूजा करने का संकल्प देकर दक्षिणा कितनी दी, थोड़ा ध्यान से सुनना हो। क्या दक्षिणा दी कि धेनु नाम्नियुते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्री सप्तरत्नोग सात्विकों वरावृतान। कि तिलाद्री सप्तरत्नोग सात्विकों वरावृतान। महाराज बाबा नंद ने सबसे पहले ब्राह्मणों को गाय दान में दी। क्या दी? कितनी गायें दी? 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख। अब गाय दान में आजकल देते ना, नहीं देते महाराज, देवा कहीं महाराज ही न ले जाओ। हाँ हाँ, लेकिन आप गाय दान में देते हो तो कैसी देते हो? जो तो महाराज पहली बात तो वो बछड़े देती नहीं हो, हाँ ब्याती नहीं हो, वो गाय महाराज ने दान में देते हो। राम जी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। अब महाराज वो गाय बछड़े देती भी हो तो दूध ना देती हो, और दूध देती हो, आधा लीटर दूध देने वाली गाय हो, 3 जने लकड़ी लेकर चारों तरफ खड़े रहे तब जाकर दूध देती हो, वो गाय पंडित जी को दान में देंगे। लो ये गाय ले जाओ और अब इसका दूध पीना और फिर कथा करके बताना, हम भी तो देखे कैसे कथा करते हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बाबा नंद ने ऐसी गाय दान में नहीं दी तो कैसी दी? बताया है कि जो अभी अभी ब्याई हुई गाय थी और जो मन मन दूध देती थी, ऐसी 2 लाख गायें बाबा नंद ने ब्राह्मणों को दान दी, जिनके सोने के सींग मंडवाए, चांदी के खुर मंडवाए और 1 साल का चारा पानी का खर्चा 7 देकर बाबा नंद ने ब्राह्मणों को वो गाय दान में दी। बाबा नंद ने 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए। तिल जानते हो ना, तिल के पहाड़ बनाए 7 बड़े बड़े, और उन पर हीरा जवाहरात मोती माणकों से सजाया और वो ब्राह्मणों को दान में दे दिया। महाराज पूरे ब्रज में तो आज आनंद ही आनंद बट रहा है। आप हम सभी श्रवण कर रहे थे ना, कल सभी ब्रजवासी सज धज के आए थे। वो कल 95 की 95 साल की माता जी भी सज धज के ही आ गई थी। महाराज ब्रज की गोपियां 84 गज के लहंगे पहनकर बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके नंदरानी के महल में आ रही है। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं। यहां ब्रजवासियों ने, ध्यान से सुनिएगा, ब्रजवासियों ने केवल खुद का श्रृंगार ही नहीं किया कि तो ब्रजवासियों ने अपने घरों में जो गैया है, सभी गाय को भी कभी हल्दी पीली इत्यादि से बढ़िया सुंदर सजाया। अपन दीपावली पे सजाती ने, वैसे बढ़िया सुंदर गायों का श्रृंगार भी ब्रजवासियों ने किया। और ब्रज की गोपियां सज धज के जा रही है, अपने माथे पे जूड़ा, वो आपने देखा होगा, अपने इधर तो नहीं है, दक्षिण भारत की बढ़िया परंपरा है कि माताएं जब श्रृंगार करती है तो अपने बालों में फूल गूंथती है, पुष्प का जूड़ा गूंथती है। और यहां ब्रज की गोपियां केसों को सजाकर उनमें पुष्प सजा रखे हैं और वो गोपियां चल रही है तो कैसे लग रही है, आइए सुनते हैं कि गोप्य स्मृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरधरा चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा
कि नंदालयम सवलया ब्रजतिर्बिरेजु ब्यालोल कुंडल पयो दरहार शोभा कि ब्यालोल कुंडल पयो दरहार शोभा। महाराज ब्रज की गोपियां सज धज के जा रही है, अपने माथों पर केशों में पुष्प गूंथ के चली है। इधर महाराज ध्यान से सुनिएगा भगवान सुखदेव का कितना गजब का श्रृंगार वर्णन, कि जब गोपियां चल रही है उनके जो शरीर की कंपन से मानो एक एक करके वो पुष्प नीचे गिर रहे हैं। गोपियों के माथे में जो लगे हुए फूल हैं वो फूल एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा गुरुजी वो फूल नीचे क्यों गिर रही हैं, पुष्प नीचे क्यों गिर रही हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन शायद वो पुष्प इसलिए नीचे गिर रही हैं कि मन ही मन कह रही हैं अरे गोपियों, जो भगवान के दर्शन करने जाता है हम उनके माथे पर बैठने के लायक नहीं, हम तो उनके चरणों में रहने के लायक हैं। आप हमें अपने माथे पर नहीं अपने चरणों में ही रहने दो हमें। महाराज इधर आज बाबा आनंद सबको लुटा रहे हैं, और कितना लुटा रहे हैं तो लिखा है कि महाराज बाबा नंद ने अपने घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा, दोनों हाथों से मुक्त हस्त लुटा रहे हैं। कैसे लुटाया है तो बताया। महाराज एक बात बताऊं, बाबा नंद के 85 वर्ष की उम्र में बालक हुआ है। कब हुआ है? 85 वर्ष की उम्र में बालक का जन्म हुआ है। अब बाबा नंद तो बड़े खुशी में भरे हुए ही थे। इधर महाराज बाबा नंद के घर का एक दाढ़ी का होता ना, दाढ़ी का कहीं समाज में जागा होता है, कहीं में बड़वा, वो बड़वा तो अलग हो जाती है, दाढ़ी का जो अपने वंश की बिरदावली गाती है, आपके आती है उनको क्या कहते हैं? नहीं, राव जी तो अपनी पोथी रखते, पोथी रखने वाले अलग है। जो अपने जैसे समाज का काम हो तो वो समाज के किनारे पर खड़ी होकर फिर बिरदावलियां गाते हैं ना, बरदाते हैं। नहीं होते आपके? नहीं होते तो होंगे। गुजर समाज में जागा जी होते हैं, आपके भी जागा होते हैं? अच्छा। कई समाज में दाढ़ी होते हैं, हमारे गांव में भी है दाढ़ी का, वो कई समाज की जैसी बिरदावली गाते हैं। तो बाबा नंद की घर का जो दाढ़ी का था, आज उस दाढ़ी का ने सुना, ध्यान से सुनना, उस दाढ़ी का ने सुना कि मेरे यजमान के घर बालक हुआ है। तो उस दाढ़ी का ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बाबा आनंद को बधाई देने के लिए जाऊं और बाबा आनंद को बधाई देकर कुछ न कुछ बधाई में लेकर आऊं। और वो दाढ़ी का बाबा आनंद के पास आया और बाबा आनंद को आकर कहने लगा, बाबा बहुत बहुत बधाई हो। बाबा आनंद ने कहा, भैया बहुत बहुत बधाई, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में नीलमणि जैसा लाला हुआ है। दाढ़ी का कहता, महाराज मैं जब आपके यहाँ बधाई लेने आ रहा था तो मेरे घर वालों को भी पता चल गया कि मैं बाबा आनंद के पास बधाई लेने जा रहा हूं, तो मेरे घर वालों ने भी कुछ न कुछ मांगा है। बाबा आनंद ने कहा, भैया किसने क्या मांगा है? तो कहता है कि बताऊं कि हाँ। तो आइए सुनते हैं बाबा आनंद से वो दाढ़ी का क्या मांग रहा है। कि मेरे मन कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हियाचन आयो, अपने अपने मन को मतो कही सब परिवार पठायो।
दाढ़ी का कहता बाबा मैं जब आने लगा तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि हम सब तो चल नहीं सकते हैं, तुम ही हमारी तरफ से मांग लाना। दाढ़ी का ने कहा, बाबा नंद ने कहा भैया फिर किसने क्या मांगा? तो कहता है कि मेरे तात कयो समुझाए जाय राय सो असीसा दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। दाढ़ी का कहता महाराज मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना और मेरे लिए 200 भैंस मांग कर लाना। कितनी? वो भी कैसी? जो मन मन दूध देती हो। हाँ, अपने गांव में ज्यादा शौक है ना, बुरा मत मानना।